की कोशिश करते हैं। संजीव जी, अब बाकी चीजों के अलग, इस घटना के बारे में आपका अपना अनुभव समझना चाहता हूँ, क्या हुआ है, क्यों हुआ है? मैं लगातार कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी लापरवाही। नहीं, लापरवाही से आगे हटिए। मैं ये जानना चाहता हूँ जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया वो लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? दो बातें हैं। यदि वो आतंकवादी थे और सदन में इतनी आसानी से यदि वो इस तरह से गैर कानूनी चीजों को लेकर के एंट्री कर गए थे तो भी बहुत बेहद खतरनाक है। और यदि आम आदमी थे जो व्यवस्था के विपरीत या व्यवस्था के आक्रोश को दर्शाते हुए वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, सरकार के विरोध में यदि वो नारेबाजी कर रहे थे, नीतियों के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, तो भी दिखाता है कि सरकार के प्रति लोगों के मन में। राजेंद्र अग्रवाल जी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं ये सवाल लेकर जाना चाहता हूं। दोनों स्थितियों में खतरनाक यहां बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है राजेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ अब नहीं है, मुझे बताया जा रहा है, तो उनके साथ अब। लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज एक बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे गुरुपतवंत पन्नू से जोड़ दिया जाएगा, जबकि उनके अलावा यहां मौजूद सारे लोग कह रहे हैं कि ये गुंजाइश सरासर हो सकती है, लेकिन ये भी उतना ही मुमकिन है कि ये पन्नू का किया धरा ना हो, किसी और ने सुना हो, उसको ये लगा हो कि ये किए जाने पर पन्नू से जोड़ा जाएगा, उसके लिए ये वक्त ये ऐसा कुछ कर देने के लिए मुफीद है और उसने ये कर दिया हो। आपने ये बात सुनी, पतवंत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं अगर वो ने इतनी बड़ी बात कही थी तो हमारी जांच एजेंसियां और जो हमारी पार्लियामेंट्री फोर्सेज हैं उनको भी तो सतर्क रहना चाहिए था। और संसद भवन जैसी जगह पर अगर ऐसी घटना हो जाती है तो आम लोगों की क्या बात होगी। दूसरी बात, जो उन्होंने मुद्दे उठाए, उन्होंने सरकार को, सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया है। हर एक उस नागरिक की बात की जो रोजगार नहीं मिल रहा, जिसे नौकरी नहीं मिल रही, जिसे ठीक है मेहरुद्दीन बहुत ओजस्वी तरीके से आप अपनी बात कहते हैं, लेकिन आपसे एक बात मैं समझना चाहता हूं। आप जब कोई भी किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, मसलन एक स्टूडेंट है, अगर उसके ऊपर पढ़ने की जिम्मेदारी, तो आप ये देखते हैं कि पूरा तन मन धन लगा के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद जो मार्क्स आते हैं आप देखते हैं उसके इंटेंट और विल क्या थी और उसके मार्क्स कैसे आए। एक होता है कि आप उसको लेकर उतने सतर्क और गंभीर नहीं है और उसके बाद वो घटना हो गई। आप यहां पर क्या मानते हैं, सतर्कता है, चीजें इन प्लेस हैं, उसके बावजूद गुंजाइश रहती है इसलिए ऐसा हो गया, या आप मानते हैं सब कुछ लचर है इसलिए ऐसा हो गया? देखिए, देश के युवा जब रोजगार मांगते तो कह देते हैं पकोड़े तल लो। मैंने आपसे सीधा सवाल किया था। मैं सीधा बता रहा हूं, सब कुछ अपनी जगह पर, चीजें पहले से बेहतर है तब भी हो गया। से युवा कहते हैं कि भाई महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, हमको नौकरी दो। जब सरकार नौकरी नहीं देती और उन पर उन्हें कहती है कि अफीम चटा देती है हिंदू मुसलमान का, शमशान कब्रिस्तान का, तो उन्होंने एक ऐसा मुद्दा सोचा कि ऐसी जगह जाकर अगर हम अपना विरोध प्रदर्शन कराते हैं तो वो मैं एक बात समझना चाहता हूं, मैं एक बात समझना चाहता हूं। एब्सोल्यूशन में आप बिल्कुल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन क्या कंपैरिजन में भी आप चीजें देखना चाहेंगे? और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं पहले के मुकाबले हम एज अ सिस्टम ज्यादा मजबूत हुए हैं? उसके बावजूद ये है, इसकी जांच होनी चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन पहले के मुकाबले चीजें बेहतर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। और इसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, आपके पास आता हूं। देखिए, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान रोजाना मजबूत हो रहा है, पहले से आज मजबूत है और इससे भी ज्यादा मजबूत आगे होंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब सत्ता में कोई रहे, वो अपने आप ऑटो मोड में होने वाली चीज है, वो होती रहेगी, आप ये कह रहे हैं? लगातार हिंदुस्तान लगातार आप देखते चले आए। लगातार कमेंट ले लेता हूं मैं सर, ये अपने आप होता रहता, मजबूत तो हुए हैं हम, लेकिन ये अपने आप वैसे भी होता रहता, कोई भी रहता सत्ता में। नहीं, इस समय मैं राजनीतिक रूप से इसमें जुगलबंदी नहीं करने वाला हूं। देखिए, मेरी जो सोच जा रही है कि एक लातूर का रहने वाला, मैसूर के रहने वाला, हरियाणा के हिसार के रहने वाला, इन लोगों के बीच कैसे दूरभिसंधि हुए, दोनों मिले, ये सब मिले कब कि प्लांट में यहाँ आ गए होंगे। तो जाहिर है कि इसको देखना तो पड़ेगा, ये सामान्य घटना नहीं है। इस समय एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत विरोधी आतंकवादी लगातार उनकी मृत्यु हो रही है, मारे जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले जो पुलवामा का था उसको उठा लिया, वो घर में डर से बंद था, ये चारों तरफ मारे जा रहे हैं, तो उससे भी एक दहशत फैला हुआ है दुनिया भर में। फिर भारत अगर उठ के खड़ा हो रहा है तो वो भी एक समस्या है कि अगर एक आदमी नारा लगा दिया तो ये दुनिया भर में मैसेज जाएगा कि भैया यहाँ बेरोजगारी है, मणिपुर को ये शांत नहीं करें। मणिपुर का तो कोई आकर के ऐसा किया नहीं है, तो इसके पीछे ये जानने की सिर्फ इसलिए बातें नहीं की जाए कि हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है, हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है, इसे सरकार कमजोर है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सरकार की चूक है, ये बात नहीं मानेंगे आप। कोई मणिपुर के लिए इसमें कूद रहे हैं, संसद को बाधित कर रहे हैं, वो मरने के लिए तैयार हैं, तो ये संदेश क्या देगा भारत के बारे में? ये नौबत क्यों आई? इसके बारे में ये हालत है इस देश में कि कोई आके संसद में कूद जाए। ये सच नहीं तो है। इसीलिए 20 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये सच नहीं है। 20 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई, ये सच नहीं है। इसके बारे में बात नहीं करें। आपके तरीके से होते, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। महंगाई है, मेरा तो यही कहना है कि ये चारों के बीच क्या ये चारों संजीव जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देश ऑटो मोड में मजबूत होता है
लेकिन बढ़ती हुई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, उसमें